अभी आपको अपडेट करें, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की रिहाई का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ जमानती मशल के जमा कराएं। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला सुना दिया है। आगाह कर रहे हैं आपको, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई है। डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से तफसीलात जानते हैं। राना बिलाल बताएगा, क्या मनाज़िर इस वक्त अदालत के बाहर, फैसले में मजीद क्या कहा गया है अदालत की जानिब से? बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज ढोगर और जस्टिस अफजल जावेद बुराल पर मुस्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था। और अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज जो शहबाज शरीफ के वकील हैं आजम नजीर तारड़, उनकी जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए थे और ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर यह केस बनाया है और इससे कबल आशियाना में और रमजान शुगर मिल में भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब एक और केस आमदन से ज्यादा असासों का और मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया गया है। हालांकि इस केस में अभी ट्रायल ताखीर का शिकार है और नैब कोर्ट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 1 साल में यह ट्रायल कंक्लूड होगा और शहबाज शरीफ को जेल में रखने का कोई जवाब नहीं है। आज नैब के जो वकील है फैसल बुखारी, उनकी जानिब से भी तफसीली दलाइल अदालत में दिए गए और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ एक नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और शहबाज शरीफ के 1990 में जो असासे हैं वो 1 करोड़ 65 लाख थे, जबकि 2018 में शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासे 7 अरब से जायद हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासे बनाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो शहबाज शरीफ के मुलाजिम थे उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ नेटवर्क चलाते थे। शहबाज शरीफ इस रेफरेंस में मरकजी मुलजिम है, लिहाजा उनकी जमानत मंजूर ना की जाए। दोनों तरफ के जो दलाइल थे वो सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने चंद मिनट के लिए ये फैसला महफूज किया और उसके बाद अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है और उनको 50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। फैसला सुनने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अफसार और सैफुल बुलू खोखर और दीगर जो लोग हैं और मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम के जो लोग हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे और जैसे ही जमानत का फैसला सुनाया गया तो जो मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम और राना सनाउल्लाह जो दीगर लोग थे उन्होंने इस सिलसिले को यहाँ पर मुबारकबादें दी थी। अब से कुछ देर बाद जो है वो ख्वाजा आसफ का केस यहाँ पर टेकअप होना है, तो जो ख्वाजा जो शहबाज शरीफ के वकील है वो इस वक्त कमरा अदालत में हैं। तमाम अदालत की तरफ से मुख्तर फैसला सुना दिया गया है जिसमें शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करके उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं। बिलाल, हमें ये बताएगा कि वकील जो शहबाज शरीफ के अदालत में मौजूद थे उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं? अब देखें जी, शहबाज शरीफ के जो वकील हैं आजम नजीर तारड़, उनकी जानिब से बुनियादी तौर पर 2 से 3 नकात उठाए गए थे और ये कहा गया था कि एक तो ट्रायल जो है वो ताखीर का शिकार है क्योंकि नैब कोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसमें ये कहा गया था कि कम से कम 1 साल में यह ट्रायल कंक्लूड हो सकता है। दूसरा, शहबाज शरीफ के जो वकील है उनका ये भी कहना था कि नैब के जो 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं किसी एक ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दिया। साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ का वकील है उनका ये भी कहना था कि हक जो है वो हर मुल्जिम को मिलना चाहिए। अब शहबाज शरीफ से नैब ने किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं करनी। शहबाज शरीफ 70 साल की उम्र के जो 70 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं और वो कैंसर सर्वाइवर है, उनको जेल में रखने का कोई जवाब नहीं है। ये 3 से 4 ग्राउंड जो है वो ली गई थी। शहबाज शरीफ के वकील ने एक ग्राउंड ये भी ली थी कि शहबाज शरीफ का जो ट्रायल है वो ताखीर का शिकार है और हार्डशिप की बुनियाद भी आज ली गई थी। तो ये जो कहना था शहबाज शरीफ के वकील था, जबकि नैब के वकील ने आज ये इस्तदाल की अदालत से कि शहबाज शरीफ की को खारिज है क्योंकि शहबाज शरीफ एक मुनज़्ज़म तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चला रहे थे और उनके जो लाखों के असासे थे वो बातों में बदल चुके हैं और उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं, बैरून मुल्क भी अपार्टमेंट खरीदे हैं, उनका भी शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे सके। तो ये नैब के वकील ने इस्तदा की थी कि शहबाज शरीफ की जमानत को खारिज किया जाए, ताहम अदालत को नैब के जो वकील है वो अपने दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके और अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद और दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आमदन से जायद सजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को रिहाई का परवाना दे दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपसे इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे।